बार बार होने वाले तबादलों का चक्कर, परफॉर्मेंस को लेकर अफसर परेशान, प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, जेटली ने दिया जवाब, मॉनसून के कारण महंगी हुई सब्जियां। आधार पर संसद में रार अनिवार्यता पर विपक्ष ने बताया गरीब पर हमला, नायडू बोले जरूरी होने पर जारी होंगे आदेश। सार्क सम्मेलन के लिए पाकिस्तान जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, आतंकवाद को लेकर होगी आमने सामने बात। और कल करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी रहेंगे हड़ताल पर, सरकार की श्रम नीति का विरोध, 9 कर्मचारी संगठनों ने दिया समर्थन। नमस्कार, मैं अश्विनी। किसी भी राज्य में अफसरों के होने वाले तबादलों को लेकर आमतौर पर मुख्य सचिव और डीजीपी से लेकर कार्मिक विभाग का विशेष अधिकार समझा जाता है, पर किसी राज्य में अगर इस अधिकार के जरिए तबादलों में जल्द से जल्द बदलाव की तस्वीर नजर आए तो फिर चिंता होने लगती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। कोशिश होगी समझा जाए कैसे इन तबादलों के दौर के बीच ब्यूरोक्रेसी का काम पर असर पड़ने लगा है, कैसे पसंद और नापसंद के बीच अफसरों को तैनात किया जाता है या फिर हटाया जाता है, क्यों कोई सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग के बताए रास्ते पर अमल नहीं करती है और कैसे बेहतर प्रशासन का जरिया कम तबादलों के रास्ते से निकल सकता है। बिग फाइट लाइव में आज इसी नौकरशाही के बदलते चेहरे से जुड़े पहलू पर बात होगी। खास मेहमान और आपकी राय के साथ जारी रहेगा चर्चा का दौर। चलिए एक रिपोर्ट का रुख करते हैं। जिन सवालों की बात कर रहे हैं पहले उन पर गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बात है क्या, माजरा क्या है। किसी भी सरकार का चेहरा बिना अफसरों के पूरा नहीं हो सकता है। राज्य प्रशासनिक सेवा से लेकर ब्यूरोक्रेसी में आईएएस और आईपीएस अफसरों के जरिए कोई भी सरकार अपनी योजना से लेकर एजेंडा जनता के बीच पहुंचाती है। किसी भी सरकार के काम को अफसरों के परफॉर्मेंस के आधार पर ही कामयाब और कमजोर समझा जाता है। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी पर नकेल कसना भी जरूरी होता है। लेकिन क्या हर सरकार को कामयाब बनने के लिए ब्यूरोक्रेसी में दखल और नकेल के साथ बदली के दौर को लगातार जारी रखना चाहिए? अगर इस बात पर गौर करना है तो बीती 2 सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुए ट्रांसफरों के जरिए इसे समझना आसान है। हाल में मुख्य सचिव ओपी मीणा के आने के तुरंत बाद फिर से बड़े अफसरों को इधर उधर किया गया। उनकी सीनियरिटी को कायम रखने के लिए बड़े कैडर के अफसरों को सचिवालय से बाहर भी भेजा गया। इन सब के बाद भी बदलाव का सिलसिला अगर जारी रखा जाए तो सवाल पैदा होता है। ये तस्वीर अशोक गहलोत के राज से लेकर मौजूदा सरकार के दौर में जारी है। 2.5 साल के सरकार के राज में 913 दिन का राज सरकार ने किया है। इस दौरान अफसरशाही में 251 छोटे बड़े तबादलों का आदेश जारी किए गए। मतलब हर चौथे दिन किसी न किसी नौकरशाह की जिम्मेदारी को बदल दिया गया। इन तबादलों में आईएएस से लेकर आईपीएस और आईएफएस से लेकर आरएएस अफसर शामिल रहे हैं। वैसे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों से सहमत ब्यूरोक्रेसी के जानकार मानते हैं कि किसी भी ऑफिसर के प्रदर्शन को आंकने और आदर्श समाज की तस्वीर को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि उसे एक पद पर कम से कम 2 साल का काम करने का मौका मिले। अगर इससे पहले कहीं ट्रांसफर का दौर चले तो जाहिर है कि कामकाज और नतीजे दोनों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। मौजूदा सरकार की अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ ऐसे अफसरों के उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्हें 2.5 साल में ही आधा दर्जन के करीब तबादलों को झेलना पड़ा। ऐसे ही अधिकारियों की फहरिस्त पिछली सरकार में भी थी, जो बार बार की बदली से परेशान तो थे लेकिन आवाज नहीं उठा सकते। कांग्रेस राज में दिसंबर 2008 में कुर्सी संभालने के बाद तबादलों का दौर शुरू हुआ था। 1 जनवरी 2009 से लेकर जुलाई 2011 तक 168 तबादलों के आदेश जारी हुए थे, जिसका औसत हर 5वें दिन में एक बदली के रूप में देखा गया। इस दौरान 37 आईएएस, 33 आईपीएस, 23 आईएफएस और 80 आरएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए थे।
तो इस सरकार के राज में 1 जनवरी 2014 से लेकर 1 जुलाई 2016 तक में ही 70 आईएएस, 33 आईपीएस, 32 आईएफएस और 116 आरएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जानकारों की राय है कि बिना किसी खास वजह के बार बार होने वाले तबादले प्रशासनिक कामकाज पर सीधा असर डालते हैं। 2 साल पहले बदली का ये दौर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक विभाग और योजना को समझने की कोशिश किसी अफसर की तरफ से की जाती है, उतने में ही उसकी बदली हो जाती है। ऐसे में योजना पर खर्च होने वाला पैसा, काम की क्वालिटी के साथ ही उस वक्त तक होने वाले प्रयास बेकार जाते हैं। साथ ही सरकार की साख पर भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर हर चौथे दिन किसी सरकार में नौकरशाही का चेहरा बदल जाएगा, तो कैसे विकास और कामकाज की रफ्तार को एक साथ देखने का सपना साकार हो सकता है। इसमें बुनियादी सवाल है कि क्या जल्द तबादलों के कारण प्रशासनिक ढांचा बिगड़ जाता है? क्या सरकार आज की ब्यूरोक्रेसी पर यकीन नहीं करती है? क्या करप्शन को रोकने के लिए ये तबादले होते हैं, या फिर तबादलों के सिलसिले के बीच में तय मियाद वाली गाइडलाइन पर अमल होना चाहिए? सीधा सा सवाल है कि तबादलों को लेकर कोई नीति हो और क्या तय अवधि के बाद तबादले होने चाहिए। firstindianews.com पर इसी सवाल पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। साथ ही फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बिग फाइट लाइव में आज के मेहमानों से आपको मिला देते हैं। बीजेपी से पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र भानावत जी हमारे साथ हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी विजेंद्र झाला जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भानावत जी आपका रुख करना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा मसला प्रशासनिक फेरबदल और पुलिस महकमे के बदलाव से जुड़ा हुआ है। अफसरशाही में जो चेहरे होने चाहिए, प्रशासनिक सुधार आयोग का मत है कि कम से कम आदर्श स्थिति में 2 साल एक अफसर को एक जगह होना चाहिए, एक महकमे में होना चाहिए, तब हम गुड गवर्नेंस वाला फील कर सकते हैं। लेकिन क्या वजह आपको लगती है अंदरूनी, या फिर जब आपने काम किया तो आपका अनुभव क्या लगता है, ये जल्द तबादलों के कारण क्या होते हैं? सरकारों की सोच? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और कई सुधार आयोगों ने भी कहा है कि कम से कम लगभग 2 से 3 वर्ष तक एक अधिकारी को एक जगह रहने दिया जाना चाहिए, ताकि वो काम को समझ सके, उस पर कुछ अपनी पकड़ बना सके और एक दिशा दे सके, और उसके परिणाम के लिए उस अधिकारी को जिम्मेदार भी ठहराया जा सके। अब जो ये बहुत जल्दी जल्दी जो तबादले हो रहे हैं, इसके नुकसान तो हैं ही, इसमें कई नुकसान गिनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस काम को के लिए जिम्मेदारी किसी की नहीं बनेगी। एक व्यक्ति आया, अधिकारी आया, 2, 3, 4 महीने 6 महीने रहा, फिर चला गया, तो सारा समय निकलता जाएगा। उसके न तो काम वो कर पाएगा, न तो खुद को संतुष्टि होगी, न उस डिपार्टमेंट या जो जिला है उसके वहाँ के लोगों को किसी प्रकार का लाभ मिल पाएगा। और इसका बिल्कुल उद्देश्यहीन है ये पूरे तबादले जो होते हैं, अगर बिना जल्दी जल्दी होते हैं तो। कारण आपने पूछा क्यों होते हैं, कारण मेरी दृष्टि में तो यह है कि वहाँ जो स्थानीय कई बार स्तर के जो नेतागण होते हैं जी, कई बार अपेक्षाएं उनकी कई प्रकार की रहती हैं। उन अपेक्षाओं की जो बहुत सी सही होती हैं, कोई गलत भी होती हैं, तो उन गलत अपेक्षाओं की पूर्ति अगर अधिकारीगण, चूंकि उनकी जो जिम्मेदारी है वो संविधान और कानून सम्मत काम करने की होती है, तो उनको लगता है कि हमारी बात नहीं मान करके काम नहीं कर रहे हैं, उनके स्वार्थ की पूर्ति अगर नहीं हो पाती उनके माध्यम से अधिकारियों के, तो वो फिर कहीं न कहीं जिसकी पहुंच सरकार के ऊपर के स्तर तक हो जाती है, तो वहाँ अपनी बात कहते हैं और उसके बाद उसका तबादला हो जाता है। और डिजायर सिस्टम तो ऐसा बन गया, आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी के लिए कहा जाता है कि सरकार की नकेल है या नहीं, सरकार का दखल कम हो तो बेहतर होता है। लेकिन जो आपकी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि दखल यहाँ पर राजनीतिक ही होता है, ब्यूरोक्रेसी का पूरा काम राजनीतिक असर पर आधारित होता है। बिल्कुल, ये देखिए, ये तो है ही ना, क्योंकि अगर वरना कोई कारण नहीं है कि किसी अधिकारी का तबादला, किसी का प्रमोशन हो, तबादला समझ में आता है। किसी का कोई खिलाफ शिकायत हो, जांच हो और उसको कार्रवाई करनी हो, तब भी समझ में आता है। ना कोई जांच है, ना कोई शिकायत है किसी प्रकार की मोटे तौर पर, और अच्छा काम कर रहा है, वहाँ की जनता भी उसको चाहती है, वहाँ के डिपार्टमेंट के जो लोग काम करते हैं वो भी उसको चाहते हैं। तो कई बार ये बहुत अजीब सी परिस्थितियाँ बनती है। इसीलिए हम कई बार हेडलाइंस में पढ़ते हैं किसी अधिकारी के तबादला हुआ तो जनता तो बड़ी रोष में आई और वहाँ के छुटभइये नेता हैं उनको बड़ी राहत मिली। तो ये जो स्थिति है, अगर नेताओं को राहत देने के लिए तबादला किया जाए और जनता उसके लिए रुष्ट और जनता को अच्छे कामों से वंचित किया जाए, तो मेरे ख्याल है किसी भी समाज के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से भी मुझे लगता है इस प्रकार की स्थिति पैदा करने से बचना चाहिए अच्छी सरकार को। जी, झाला साहब भी हमारे साथ है। झाला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक पहलू जल्द तबादलों को लेकर भी होता है, दूसरा ये होता है कि कुछ अधिकारी पसंद या नापसंद के आधार पर भी रुके रह जाते हैं। दोनों सूरत में क्या प्रशासनिक कार्यक्षमता पर सीधा असर देखने को मिलता है?
कहीं असर पड़ता है कामकाज पर, सरकार के नजरिए पर और लोगों के लिए जो परफॉर्मेंस होना चाहिए उस पर? बिल्कुल आपने सही कहा है, और आपने ये वर्ड भी यूज किया था कि आदर्श परिस्थितियों में अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। ट्रांसफर एक सतत प्रक्रिया है और प्रजातांत्रिक पद्धति के अंदर सरकार का ये प्रोरोगेटिव है कि वो अधिकारियों के स्थानांतरण आवश्यकता पड़ने पर करे। एक पॉलिसी होनी चाहिए कि एक अधिकारी को कम से कम 2 से 3 साल एक स्थान पर होना चाहिए, ताकि वो अपने क्षेत्र को समझ सके, कार्यों को समझ सके, देख सके और उसको गियर अप उसको स्पीड अप कर सके। लेकिन होता यह है कि ट्रांसफर ज़्यादातर जो है विम्स और डिजायर्स के आधार पर, जिसको पॉलिटिकल डिजायर कहते हैं, और विम्स ये होता है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां लोकल लेवल पर, जैसा कि बनाव साहब ने बताया कि छुटपुइये नेता ये क्रिएट कर लेते हैं। मैं ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी के बारे में तो ये ओपिनियन नहीं रखता, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर तो सीएम लेवल पे होते हैं और परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। हम देखते हैं जिलों में अगर एसपी हैं 6 महीने में बदल जाते हैं, 3 महीने में बदल जाते हैं। पर वो उसकी परिस्थितियां क्या रही है ये सारी चीजें देखी जाती है। लेकिन अगर किसी बिना कारण के और खाली अधिकारियों की या किसी पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियंस की डिजायर पर अगर ट्रांसफर होता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। अदरवाइज एक अधिकारी को, आप इस बात को तो स्वीकार करेंगे, दखल होता है, बिल्कुल दखल होता है। और देखिए ये प्रजातंत्र में, ये प्रजातंत्र की आवश्यक बुराई है, क्योंकि पॉलिटिशियन ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि अधिकारियों पर ऐसी पकड़ रख सके कि वो उनके मनमाफिक, नेताओं की मनमाफिक कार्य कर सके। कई अधिकारी मैच नहीं करते, इस कारण से उनको वहां से बेदखल कर दिया जाता है। लेकिन देखिए इस पर जनता के ऊपर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है कि आपके डेवलपमेंट के कार्य हैं, जैसे अगर एक अधिकारी को आपने फ्रिक्वेंटली चेंज कर दिया, जो जाकर के अपने एरिया को समझ रहा है, कार्यों को समझ रहा है, और आपने ट्रांसफर कर दिया, और फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर अगर करोगे तो वो अधिकारी भी डिमोरलाइज हो जाएगा, उसके अधीनस्थ भी समझेंगे कि ये तो 4 दिन 5 दिन का मेहमान है, 4 महीने में इसका तो हिस्ट्री यही है, असर नहीं होगा, परफॉर्मेंस नहीं होगा, तो नतीजे कैसे आएंगे? तो एक पॉलिसी होनी चाहिए और उसकी गाइडलाइंस भी ये होनी चाहिए कि भाई किन परिस्थितियों में, जैसा कि आपने बताया कि रिपोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की ये थी कि आदर्श परिस्थितियों में जो है ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगर आदर्श परिस्थितियाँ नहीं है और विपरीत परिस्थितियां हैं, अधिकारी का बिहेवियर ऐसा है, उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है, कॉम्पिटेंटी नहीं है, दूसरा इफेक्टिव भी नहीं है, तीसरा ये है कि निष्ठावान नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो क्वालिफिकेशंस, जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अधिकारी में, अगर वो सब है तो फिर ये दुर्भाग्य है कि उसका ट्रांसफर जगह जगह किया जाता है। बाकी एक ऑनेस्ट ऑफिसर को, इफेक्टिव ऑफिसर को, जो हु डिलीवर्स द गुड्स, उसको, चलिए मैं आऊंगा उस पर भी आऊंगा कि उस पर कितना असर इससे पड़ेगा। बहरहाल चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेश जी आपका भी स्वागत है। पंकज जी मेरा सवाल अब आपसे है। एक तो डिजायर वाली बात आती है, तो क्या ये समझा जाए कि मौजूदा बीजेपी राज में अब राजनीतिक हालात को देखते हुए आप लोग तबादलों पर काम करते हैं, अफसरशाही पर पूरी तरह से राजनीतिक नियंत्रण है? हालांकि विपक्ष का आरोप यही है कि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम नहीं है। नहीं देखिए अश्विनी जी, 2 चीज़ें हैं, अभी बाना साहब ने भी कहा और झाला साहब ने भी कहा, लेकिन ये एक तरीके से पूर्ण सत्य नहीं है। देखिए क्या रीज़न है कि जब लोकतंत्र के अंदर जब जो भी सरकार आती है तो उस सरकार को सबसे बड़ा जो उसका चीज़ होती है कि वो होती है कि अपनी पॉलिसीज़ के आधार पर, क्योंकि अगले 5 साल बाद उसको फिर वापस जो है उस जनता के बीच में जाना है, और वो चाहता है कि वो जो पहली सरकार जिसको जो है परास्त करके वो आई है, तो वो किन परिस्थितियों में आई है, किन पॉलिसीज़ को लेकर के आई है, उनका जो है किस तरीके से जो है वो उपयोग करवा सकते हैं, किस तरीके से उसका जो बेनिफिट है, जो वोटर है, जो जनता है, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कहां तक पहुंची हैं, कितनी नहीं पहुंची हैं। और कई बार इन चीजों पर जो है लगातार ये होता है कि पॉलिसीज को नहीं पहुंच पाते हैं या उनके जो है वो समन्वय होना चाहिए। देखिए अभी बहुत सारी जो चीजें लगातार एक बात की गई, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हमेशा जो है वहां के जो नेता हैं या छुटभैया नेता हैं, जो भी नेता हैं वहां के, कि उनके बीच में जो है उनके कोई जायज या नाजायज कार्यों की वाली बात है। कई बार जो है जायज कार्य होने के बावजूद जयपुर के लिए बात करें, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं।